त्रुटिपूर्ण रहा, किसानों को झांसा दिया, झूठ बोला कि हम लोग इसको न्याय करेंगे और सुधार करेंगे, लेकिन नहीं कर पाया। आप इलेक्ट्रो स्टील में जाके देखिए, चंदनक्यारी के पुरुलिया रोड स्थित भाकपा माले के कार्यालय में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर रखते हुए एक अहम बैठक संपन्न हुआ। बैठक में ईडी गठबंधन के प्रत्याशी उमाकांत रजक को विजयी घोषित करने हेतु महागठबंधन के घटक दल गोलाबंद होते दिखाई दिए। इस मौके पर भाकपा नेता दिलीप ओझा ने बताया है कि चंदनक्यारी की जनता एहसास कर रही है, पिछले 10 सालों से विकास रुक गया है। वर्तमान विधायक द्वारा सर्व सेटलमेंट नाम से भाई को भाई से लड़ाने का काम किया जा रहा है। धर्म संप्रदाय की राजनीति को बढ़ावा देते हुए सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है। उमाकांत रजक के कार्यकाल में सीओ वंदना सेवजल प्रखंड कार्यालय में बने आवास में रहती थी, लेकिन आज अधिकारी इनके एक भी नहीं सुनते। वर्तमान विधायक द्वारा भ्रम फैलाकर राजनीति करने का काम किया जा रहा है। भू राजस्व मंत्री रहते हुए सर्व सेटलमेंट को सुधारने का काम नहीं किया गया। विगत 2019 के विधानसभा चुनाव से 4 माह पहले वर्मसिया में कहे थे कि रुड़की से आए इंजीनियर द्वारा सर्व सेटलमेंट की रीसर्वे सेटलमेंट किया जाएगा, और आज तक नहीं हो पाया। भोली भाली जनता को झूठ कहकर वोट लिया। पावर प्लांट, फूड प्रोसेसिंग प्लांट, भोजपुरी रेल व्हील फैक्ट्री कहाँ पर बना, विधायक दिखाएं। उन्होंने विधायक अमर कुमार बावरी पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा, दादा के देहांत के समय अमर बावरी नदारत रहे। जो व्यक्ति अपने गुरु का नहीं हो सका, वो जनता का क्या होगा। विधायक अमर कुमार बावरी अगर सही में चंदनक्यारी का बेटा है तो महेंद्र बावरी कॉलेज नामांकन अपने राजनीतिक गुरु स्वर्गीय समरेश सिंह के नाम से क्यों नहीं किए। इसका चुनाव के समय हाथी का एक दांत दिखाने का एक दांत खाने का कहावत तो चरितार्थ कर रहे हैं। यह कि जनता अच्छी तरह समझ चुकी है, जनता अब उनके झांसे में आने वाली नहीं है। हर गांव टोला में आवाज है अमर कुमार बावरी को हराना और चंदनक्यारी के मान सम्मान को फिर से स्थापित करने के लिए उमाकांत रजक को विधायक बनाना है। चंदनक्यारी में उमाकांत रजक के 4 साल का विधायकी कार्यकाल वर्तमान विधायक के 10 साल पर भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। विधायक विधानसभा रोक चंदनक्यारी के मान सम्मान को मिटाने का काम कर रहे हैं। अब आप लोगों को विचार करना है कि गिड़गिड़ाने वाला विधायक चाहिए या फिर दहाड़ मारने वाला विधायक। वही भाकपा माले के लालमोहन रजवाड़ा ने कहा कि आज लग रहा है चंदनक्यारी में वास्तविक लोग परिवर्तन करना चाह रहे हैं। इसके लिए सभी को एक मंच पर आना होगा और आने वाले समय में एक नई इतिहास रचने के लिए जनता तैयार है। त्रुटिपूर्ण रहा, किसानों को झांसा दिया, झूठ बोला कि हम लोग इसको न्याय करेंगे और सुधार करेंगे, लेकिन नहीं कर पाया। आप इलेक्ट्रो स्टील में जाके देखिए, यही हेमंत सरकार 75% स्थानीय लोगों को रोजगार देने के लिए नोटिफिकेशन किया, घोषणा किया, लेकिन विधायक अपने कार्य क्षेत्र में, अपना क्षेत्र में, गृह क्षेत्र में इलेक्ट्रो स्टील में एक भी लड़ाई नहीं किया 75% लोगों को नियोजन के सवाल पर। सर्वे सेटलमेंट आखिर है क्या, इस पर थोड़ा प्रकाश डालें। सर्वे सेटलमेंट किसानों को मूल पहचान है जमीन का, और उस जमीन में हमारा जो पहचान बनता है आवासीय जाति, उसमें जाति वर्गीकरण को देखता है कि हम किस जाति से हैं। उसमें लिख दिया है नया सेटलमेंट में गोड़मात हिंदुस्तान में कोई जात है ही नहीं, तो गोड़मात दर्शा दिया गया। तो हमारा बच्चा को कैसे मिलेगा जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, हम की गोड़मात है। तमाम किसानों को मैंने में नया सेटलमेंट में लिख दिया है गोड़मात, और चौहर्दी की जगह दोहर्दी लिख दिया, एक संपूर्ण गलत है। और धोखा दिया। हमारा विधायक बोला कि इसको हम लोग सुधार करेंगे, सुधार नहीं किया। किसानों को भी छला, मजदूर को छला, युवा वर्ग को भविष्य को छला। 1932 का हमारा जो सवाल था झारखंड अलग करने के पहले, हम लोग ये सवाल रखे थे और लड़ भी रहे थे 32 का पहचान वर्ग, किंतु वो 85 का समर्थन किया, जो हमारा हित नहीं है। 2019 के चुनाव से पहले वो एक प्रकार से प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कई जगह ऐसा सभा कर या प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर बोले थे कि सर्वे सेटलमेंट जो है वो सर्वे सेटलमेंट का कार्य प्रारंभ होगा, लेकिन अभी तक नहीं हो पाया है। यही तो दुखद क्या आप लोग के लिए सबसे बड़ी मुद्दा होगी चुनाव में? हाँ, ये तो रहेगा ही कि हमारा पहचान ही खत्म कर रहा है, ये तो सवाल रहेगा ही। और हम गठबंधन के तहत सरकार में आ रहे हैं और इसको हम लोग लागू कराएंगे। पूर्ण रूप से हम सरकार में आ रहे हैं। और हमारी जो अभी निवर्तमान सरकार है, इन्होंने भी प्रयास किया था 1932 को, कैबिनेट में पास करके राज्यपाल को भेजा,
राज्यपाल महोदय राजनीति से प्रेरित होकर भाजपा के इशारे पर उसको अस्वीकृत कर दिया। ये भी एक सवाल है। वर्तमान विधायक कह रहे हैं कि हमने विकास के यहाँ पे पटकथा लिखे हैं, कई सारे ऐसे जन कल्याणकारी योजना को धरातल पे उतारे हैं, बड़े बड़े यहाँ पे विकास की रूपरेखा हमने तैयार किए हैं, जिसमें विपक्ष धराशायी हो जाएगी। एक भी तो उदाहरण के तौर पर बतावे। उनका उदाहरण एक ही चीज़ है, अपराध को बढ़ावा दिए, आर्थिक अपराध को बढ़ावा दिए, आर्थिक अपराध में उसके लोग जीते हैं। एक भी उद्योग नहीं लगाए हैं उनके कार्यक्रम में, एक उद्योग नहीं लगा। यहाँ गोवा ब्रिज योजना में राजनीतिकरण करके उसको बर्बाद किया, जो कॉमरेड टेकेरा का सपना था। कौन सा विकास दिखा रहे हैं हिंदू और मुसलमान? लोकसभा चुनाव में आपकी पार्टी जो है महज कुछ ही वोट चंदनकेरी विधानसभा सीट से ला पाई थी। क्या लगता है उस गलतियों को भुला करके एक प्रकार से विधानसभा चुनाव में आप लोग एक बहुत व्यापक पैमाने पर तैयारी करके मैदान में उतरेंगे? निश्चित रूप से, तो कोई शक नहीं। क्या इंडी गठबंधन के प्रत्याशी हम आशावादी हैं। हमारा आशा कभी पीछे नहीं जाता, हम आगे की ओर जाते हैं। एक कदम पीछे तो 2 कदम आगे जाते हैं। इंडिया महागठबंधन के तहत हमारा जो लक्ष्य है, हम वहाँ तक पहुँचे। चंदन क्यारी के 38 पंचायत का हमारा जन कमेटी पंचायत में सारे पदाधिकारी लोग को बुलाएं और बुला करके हम लोग एक मीटिंग किए कि इंडिया गठबंधन का चंदन क्यारी से जो उम्मीदवार मकान योजक है उसको हम लोग तन मन धन दे करके जिताएंगे। और इसके लिए हम लोग पूरा रणनीति बनाए। आगामी 6 तारीख को हमारा प्रत्याशी के साथ हमारे इस कार्यालय में एक बूथ स्तरीय एक कार्यकर्ताओं का एक बैठक है और बैठक के बाद हम लोग चुनाव में लग जाएंगे और यहाँ जीत इंडिया गठबंधन का निश्चित है। क्या लगता है आप लोग का मुकाबला एक राष्ट्रीय पार्टी के प्रत्याशियों से होने जा रहा है? एक प्रकार से यहाँ पे कई सारे ऐसे बड़े बड़े प्रचारक यहाँ पे आने वाले हैं, उसमें आप लोग का क्या भूमिका होगी और आप लोग क्या उसके तहत रणनीति बनाने जा रहे हैं? यहाँ बड़े बड़े स्टार प्रचारक हो या प्रत्याशी विपक्ष का नेता हो, कोई बड़ा स्टार प्रचारक हो, यहाँ कोई जनता सुनने वाला नहीं है। इस बार का गांव-गांव में महिला लोग, किसान लोग, मजदूर लोग ठान लिया है कि हम सरकार को इंडिया गठबंधन को लाना है। अगर यहाँ ढिढोरा पीट रहा है यहाँ का वर्तमान विधायक विपक्ष के नेता अमरवारी, तो ये अगर विकास किया है, विकास पुरुष अपने आप को बोलता है, तो गांव में विकास के मुद्दा पर चुनाव क्यों नहीं लड़ रहा है? ये यहाँ चंदन क्यारी में देखिए चुनाव आते आते चंदन क्यारी में भाईचारा, आपसी भाईचारा को यहाँ खत्म करके ये दंगा फैलाने की तैयारी में है। आज सांप्रदायिक भाषा का प्रयोग कर रहा है, जबकि आज वही समुदाय के लोगों से पहला विधायक बना था। चंदन क्यारी में जब पहला विधायक जेबीएम से बना और वही समुदाय के लोग इनको विधायक बना था। आज इनको क्या बोलते हैं, सांप्रदायिक भाषा, घुसपैठी और हिंदू मुस्लिम करा करके ये चुनाव में आने खोज रहा है, चुनाव में दिग्भ्रम कराना खोज रहा है। ये विकास पुरुष है तो विकास क्यों नहीं कर रहा है? विकास के मुद्दे पर क्यों नहीं चुनाव लड़ रहा है? इसके कार्यकाल में चंदन क्यारी में दर्जनों स्कूल बंद हो गया। आज गोवा बराज योजना जो है वो जो केलन नहर का पानी को चालू नहीं कर पाया। बिजली का यही इनका कार्यकर्ता लोग बोल रहा था कि हम लोग पावर हाउस बनाए हैं, बिजली का तार चोरी होकर खत्म हो गया। यहाँ इसके बगल में ब्लॉक है, ब्लॉक में भ्रष्टाचार लिप्त है। यहाँ पर चावल का बिक्री होता है, विपक्ष के नेता चुप रहता है। इस मुद्दे पर क्यों नहीं ये जनता के बीच में जा रहा है? ये सांप्रदायिक बात को बोल करके ये चुनाव में जीतने के लिए तैयारी कर रहा है, लेकिन जनता सब समझ गया है। जनता आप चंदन क्यारी में ऊंच नीच जात पात से ऊपर उठ करके लोग इंडिया गठबंधन को वोट देगा और इंडिया गठबंधन का सरकार विपुल वोट से बन रहा है। इस बार कम से कम 70 सीट इंडिया गठबंधन झारखंड में आ रहा है।